राहुल टिकरिहा, इनकी ऑडियो वायरल हुई। 4 साल में चौथी बार ये चीजों को वायरल किया जा रहा है। मुझ पर 14 FIR किए गए, 5 बार जेल में डाला गया। जिस व्यक्ति ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, और ना सिर्फ आपने मेरा अपमान किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की किसी बेटी का भी नाम आपने उपयोग किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। जिस महिला के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, उस महिला ने FIR में कहा है कि राहुल टिकरिहा का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, टिकरिहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई मेरा रिश्तेदार हो। एक FIR मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, और बगल में जिस शख्सियत को देख रहे हैं, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राहुल टिकरिहा। इनकी ऑडियो वायरल हुई। इनके ऊपर आरोप लगाते हुए एक पत्र वायरल हुआ, और उसमें बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए और खूब ये जो है जमकर हो हल्ला मचा। राहुल टिकरिहा इस वक्त मेरे साथ हैं, उन्हीं से समझता हूं इन आरोपों को कैसे देखते हैं, क्या कुछ वो आगे करेंगे, क्या कुछ उनका अपना बचाव पक्ष है। आपका ऑडियो वायरल हुआ, पत्र वायरल किया गया, आप लंबे समय से मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, क्या है इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक संगठन का आदेश नहीं होता मैं आपके बीच नहीं आ सकता था। संगठन ने आदेश किया, लगातार मैं क्षेत्र में एक्टिव रहा, कल भी पुतला दहन में रहा आपके बीच में रायपुर में। लेकिन ये विषय ऐसा था कि चूंकि संगठन को भी बदनाम किया जा रहा था, जब तक संगठन मुझे आदेशित नहीं करता मैं आपके बीच में नहीं आता। आज आया और सारे तथ्य मैंने रखे, FIR की कॉपी रखी, उसके बाद मैंने न्यायालय का वो पक्ष भी रखा जिसमें न्यायालय ने मुझे क्लीन चिट दिया है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की पार्टी इतनी डरी हुई है, नहीं पता, समझ में नहीं आता। 4 साल में चौथी बार ये चीज़ों को वायरल किया जा रहा है। मामला 2022 में मुझे फंसाने के लिए किया गया था, जब मैं विपक्ष में जमकर वहाँ पे लड़ाई लड़ता था बेमेतरा में। मुझ पर 14 FIR किए गए, 5 बार जेल में डाला गया। उसके बाद ये फंसाने के लिए मुझे ये प्रयास भी किया गया था, लेकिन न्यायालय ने मुझे क्लीन चिट दिया। FIR में मुझे क्लीन चिट है, मेरा कहीं पर भी ये विषय नहीं है। जिस महिला के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, उस महिला ने FIR में कहा है कि राहुल टिकरिहा का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक रूप से वहाँ के कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका जिक्र है उसमें। कांग्रेस के विधायक कौन है वो? उनका नाम लेने से आप क्यों बच रहे हैं? नहीं, देखिए, महिला का नाम वो नहीं, जो षड्यंत्र। देखिए, वहाँ पे तात्कालिक विधायक आशीष छाबड़ा जी थे, उन्होंने मुझ पर 14 FIR करवाई थी, और उनका उस FIR में मतलब जिक्र है कि कांग्रेस विधायक बेमेतरा के विधायक के निवास में आना जाना है। तो जाहिर सी बात है, ये राजनीतिक रूप उस समय भी था, और ये चौथी बार परोसा गया है। चूंकि अब मैं प्रदेश स्तर में आया हूँ तो प्रदेश स्तर में सर्कुलेट किया गया है, लेकिन जब मैं बेमेतरा में चुनाव लड़ा हूँ या कहीं पर भी मेरा नाम आया है, तब भी इसे सर्कुलेट किया गया है। लेकिन वहाँ पर मैं क्या करता था, स्वयं बाइट बना के, एक वीडियो बना के इसको खंडन समझ गए टिकरिहा। एक रिश्ते को तार तार करने के लिए जो आरोप लगाया गया, उसमें आपके संबंधी के तौर पर सामने वाले का परिचय दिया गया। कौन है वो जो विधायक के साथ मिलकर आपके खिलाफ ऐसी FIR कराए, ये सारी चीजें? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए, जिस व्यक्ति ने ये सब काम किया है, जिस व्यक्ति ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, तथाकथित चाचा कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं टिकरिहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई मेरा रिश्तेदार हो। वो गांव का व्यक्ति जरूर है, लेकिन कांग्रेस से संबंधित व्यक्ति है, और कांग्रेस सरकार में वो कई प्रकार के काम उसका कर रहा था, और कहीं ना कहीं हमारे विपक्षी लोग हैं गाँव में, और ये लोग मिलके विपक्ष की सरकार में मिलकर हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रहते थे, वही आज भी सर्कुलेट हो रहा है। राहुल, षड्यंत्र की बात है, तो जब ये सारी प्रक्रिया पटल में नहीं आई थी, तो क्या उसके पहले भी आपसे मोलेस्टेशन की बात हुई, आपको दबाव में डालने की बात हुई, किसी पैसे से सेटलमेंट की बात हुई? क्या ऐसी भी चीजें उस दौर या इस दौर हुई? देखिए, बिल्कुल, जब विपक्ष में था मुझ पर कई प्रकार के दबाव है। मैं जिला पंचायत का सदस्य हुआ करता था। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला पंचायत ही एकमात्र ऐसा जिला पंचायत था जहां पर कांग्रेस की सरकार रहते 15 फाइनेंस जो केंद्र सरकार से आता है, वो हमको दिया नहीं गया। हम पूरे 4 साल कांग्रेस की सरकार रहते, हम 1 रुपए का विकास कार्य अपने क्षेत्र में नहीं करवा पाए थे। ये मात्र बेमेतरा जिला पंचायत में सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम से द्वेषपूर्ण किया गया था। तो जाहिर सी बात है, कई प्रकार के दबाव मुझ पर बनाए गए। उस समय भी दबाव बनाए गए कि यार तुम ये सब छोड़ो तो हम आपका पैसा रिलीज कर दें। तो जाहिर सी बात है, हर दबाव से हम नहीं डरे। उसके बाद ये सब क्या उस चीज में इस व्यक्ति की भी संलिप्तता थी जिनको आप कह रहे हैं कि इन्होंने रिश्ते को तार तार किया और तमाम? बिल्कुल, इस व्यक्ति ने तो इतना ही किया कि इसने लिख के दे दिया। अच्छा। लेटर बना दिया कि भाई ऐसा ऐसा विषय है। लेकिन आपको समझिए, महिला का आरोप कहीं पे नहीं है। महिला ने हर जगह लिखा है कि हमारा राहुल टिकरिहा के साथ कोई है। एक 16 मिनट का ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें तमाम न जाने कैसी कैसी बातें, आपकी भावभंगिमाएं, माफी के तौर पर, मिलने के तौर पर, षड्यंत्र, शुद्धिकरण, न जाने क्या क्या, वो क्या है? ऑडियो को बता दूं आपको, फर्जी ऑडियो है जिसे कोर्ट ने खंडन कर दिया है। कोर्ट ने ही खंडन कर दिया है। कोर्ट के पेपर में जगह जगह लिखे हैं कि व्हाट्सएप चैट जो दिखाए गए वो फर्जी हैं, जो भी तथ्य रखे गए हैं वो फर्जी हैं। तो फर्जी विषय में बात करने का मुझे नहीं लगता कि कोई, यानी इन्होंने फर्जी उसी समय क्रिएट किया था। बिल्कुल फर्जी विषय है, और कोर्ट ने खंडित कर दिया है। तो कोर्ट ने अगर खंडन कर दिया है तो ना मैं उसे सही कह सकता, ना कांग्रेस की पार्टी सही कह सकती। ठीक है, आप न्यायालय का जजमेंट दिखा रहे, तमाम चीजें, यानी 2 चीज बनती हैं। एक तो आपके संदर्भ में बनता है मानहानि, दूसरा न्यायालय की अवमानना का भी बिंदु बनता है आपके तमाम तर्कों के मुताबिक। क्या होगा आपका अगला कानूनी? मैंने
अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये चीज़ कहा है। कल मुंगेली जिला से प्रारंभ हो चुका है। हमारे वहाँ के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, जो वहाँ के कांग्रेसियों ने ये पोस्ट डाला था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। वहाँ के कांग्रेसियों ने, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने आईडी से पोस्ट डिलीट भी किया है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और आज आप देखना, प्रदेश के कई हिस्सों से एफआईआर की सूचना आपको आएगी और एफआईआर के बाद न्यायालय अवमानना और मानहानि का जो विषय है उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपके तमाम युवा मोर्चा के सदस्य हैं और सभी लोग? देखिए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और मैं साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वो विचलित नहीं हुए इस आरोप में भी। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथियों को आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके साथ में एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगा। आप सभी मेरे अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सीधी लड़ाई लड़ें, चारित्रिक हनन या फिर निचले स्तर की राजनीति करना बंद करें। और ना सिर्फ आपने मेरा अपमान किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की किसी बेटी का भी नाम आपने उपयोग किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। तो शख्सियत है राहुल टिकरिया, हाथ में एफआईआर, वो एफआईआर है जो इनके खिलाफ दर्ज कराई गई थी। इनका कहना है कि जजमेंट है हमारे पास कि हमारे खिलाफ जो जितने भी आरोप लगाए गए हैं, सब में न्यायालय ने हमें निर्विवाद निर्दाग कर दिया है। बहरहाल ये पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। इनका कहना है कि संगठन भी उसी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा है, मेरा मोर्चा भी खड़ा है। पूरे मामले पर जो अभी तक की अटकलें थी, उनको सामने आकर इन्होंने विराम लगाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्ग के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।